अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 14वीं तख्ती के दूसरे हिस्से का पार्ट 2 का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम तजवीद के मुताबिक हुज्जे करके और रवा दोनों तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे तजवीद के मुताबिक कुरान पाक के नाज़रा की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर साद वस साद ज़बर या सोई वस सोई फादिर फी वस सोई फी। वाव ज़बर साद वस साद ज़बर या सोई वस सोई फादिर फी वस सोई फी। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले है वाव और वाव के ऊपर है ज़बर और वाव को हमने सौद के साथ मिलाना है क्योंकि सौद के ऊपर ये जो अलामत है तीन दांतों वाली इसको कहते हैं तशदीद। इसको क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद आ जाए उस हरफ को कहते हैं मुशद्दद और मुशद्दद हरफ पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो वाव को सौद के साथ मिलाएंगे, वाव के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और इसको सौद के साथ मिलाएंगे। वाव ज़बर सौद वस वाव ज़बर सौद वस सौद ज़बर या सोई सौद के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और इसको या के साथ मिलाएंगे। सौद ज़बर या सोई वस सोई और फा के नीचे देर पढ़ेंगे। फा देर फी वस सोई फी वस सोई फी। वाव ज़बर लाम वल लाम ज़बर या लई वल लई लाम दे ली वल्लैली। वाव के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और इसको लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाव ज़बर लाम वल लाम ज़बर या लई वल्लई वल्लई। और वाव को पढ़ते वक्त आपने हमेशा होंठों को गोल करना है। वल्लई लाम देर ली वल्लैली वल्लैली। वाव ज़बर ता वत ता देर यती वत्ती नून देर नी वत्तीनी। वाव के ऊपर ज़बर पढ़ना है और इसको ता के साथ मिलाना है। हुज्जे इस तरह होंगे। वाव ज़बर ता वत ता ज़ेर याती वत्ती नून देर नी वत्तीनी वत्तीनी। ता को लंबा करेंगे तीनी। ता को लंबा क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बाद या मद्दा है। वत्तीनी। वाव ज़बर ज़ा वज़ ज़ा ज़बर या ज़ई वज़ई ता पेश वाव तू वज़ई तू नून देनी वज़ईतूनी वज़ईतूनी। वाव के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और इसको ज़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ज़ा के ऊपर तशदीद है। इसको पढ़ेंगे। वाव ज़बर ज़ा वज़ ज़ा ज़बर या ज़ई वज़ई ता पेश वाव तू ता पेश वाव तू वज़ईतू नून देर नी नून के नीचे देर पढ़ेंगे नून देर नी वज़ईतूनी वज़ईतूनी। ता को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद वाव है। यहाँ ता के बाद या था इस वजह से ता को लंबा किया था। यहाँ ता के बाद वाव है इस वजह से ता को लंबा करेंगे और दोनों जगहों पर एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब दोनों को इकट्ठा पढ़ के देखें क्योंकि ये दोनों एक आयत है। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना ये कुरान पाक की सूरह मुबारका है। वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तीनी वज़ैतूनी
नी। आगे देखें, सीन ले जीम सीज, जीम देर या जी, सिज जी, लाम दो देर लिन, सिजीलिन। सीन ले जीम सिज, सीन के नीचे जेर पढ़ेंगे और इसको जीम के साथ मिलाएंगे। सीन ले जीम सिज, और जीम के नीचे जेर पढ़ेंगे और इसको या के साथ मिलाएंगे और जीम को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या है। जीम जेर या जी, सिजी, लाम दो जेर लिन, लाम के नीचे दो जेर पढ़ेंगे, सिजीलिन, सिजीलिन। आगे देखें, सीन जेर जीम सिज, जीम जेर या जी, सिजी, नून दो पेश नुन, सिजीनुन, सिजीनुन। सीन के नीचे जेर पढ़ेंगे और इसको जीम के साथ मिलाएंगे। सीन जेर जीम सिज, जीम जेर या जी, सिजी। जीम को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या है। यहाँ भी जीम के बाद या था, यहाँ भी इसको लंबा किया। यहाँ ता के बाद या था, यहाँ इसको ता को लंबा किया। यहाँ ता के बाद वाव था, यहाँ ता को लंबा किया। अब यहाँ जीम के बाद या है और यहाँ भी जीम के बाद या है, तो यहाँ भी और यहाँ भी जीम को लंबा करेंगे क्योंकि इनके बाद या है। मुख्तसरन आप सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि जब किसी हरफ के बाद अलिफ वाव या आ जाए, अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, तो उसको लंबा करते हैं। अब यहाँ जीम के बाद या है और ये या मद्दा है, तो इसको लंबा करेंगे। सिजीनुन, सिजीनुन। मीम पेश नून मुन, फा ज़बर का फक, मुनफक, काफ ज़ेर या की, मुफक्की, नून दबन्ना, मुफक्कीना। यहाँ मीम के ऊपर पेश पढ़ेंगे और इसको नून साकिन के साथ मिलाएंगे। मीम पेश नून मुन, और फा के ऊपर ज़बर पढ़ के इसको काफ के साथ मिलाएंगे। फा ज़बर का फक, मुफक। नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है, मुफक, इस तरह से गुना करेंगे। मुफक, काफ ज़ेर या की, मुफक्की, नून दबन्ना, मुफक्कीना। काफ को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या है। काफ को एक अलिफ के बराबर आपने लंबा करना है। मुफक्कीना। फा ज़बर फा, हमजा ज़ेर नून इन, फ़इन, नून दबन्ना, फ़इन्ना। फा ज़बर फा, हमजा ज़ेर नून इन, फ़इन, नून दबन्ना, फ़इन्ना। इसके बाद ये अगले लफ्ज़ के साथ मिल रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस लफ्ज़ को अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा देखें। वस्सैफ़ि, वल्लैलि, वत्तीनि, वज़्ज़ैतूनि, सिज्जीलिन, सिज्जीनुन, मुफक्कीना। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।